उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, कर्मचारी सेवाओं से जुड़े रखे गए प्रस्ताव, राज्य के 3177 गांवों तक पहुंचेगी सड़क। इन्वेस्टर समिट से खुलेंगे विकास के द्वार, सीएम ने एयरपोर्ट से एफआरआई तक किया तैयारियों का निरीक्षण। चार राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने पर बोले सीएम धामी, देश की जनता को पीएम मोदी पर पूरा भरोसा। मिजोरम के राज्यपाल की एडीसी बनी उत्तराखंड की मनीषा, देश की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी बनी। जियो सर्वे सेफ्टी ऑडिट के साथ ही इसी माह से होगा सिलक्यारा सुरंग का निर्माण, NHIDCL ने शुरू की तैयारियां। सिद्धवली महोत्सव में 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, हेमंत ब्रजवासी के गीतों पर झूमे, जलते अंगारों पर नाचे पाशवा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। सचिवालय में हुई है कैबिनेट बैठक। आपको बता दें, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हुई है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत इस दौरान मौजूद रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, ये सभी मंत्री मौजूद रही हैं। आपको बता दें, इन्वेस्टर समिट, यूसीसी आदि पर चर्चा हुई इस बैठक में। सचिवालय में हुई कैबिनेट की अहम बैठक। इस दौरान कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे। प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, सतपाल महाराज, ये तमाम मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें, इन्वेस्टर समिट, यूसीसी आदि कई मसलों पर इस बैठक में अहम चर्चा की गई। तो सचिवालय में यह अहम बैठक हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला से अगली अहम खबर सामने आ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, मरखम ग्रांट ग्राम पंचायत में यह आयोजन किया गया। केंद्र राज्य की योजनाओं की जानकारी दी गई। आपको बता दें, लाभार्थियों से विधायक ने संवाद भी किया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान परमिंदर कौर शामिल हुए। आपको बता दें, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। परमिंदर सिंह और ब्लॉक के अधिकारी भी मौजूद रहे। विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को जानकारी दी है। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी मौजूद रहे। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। परमिंदर सिंह और ब्लॉक के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को अहम जानकारी दी। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। डोईवाला से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी मैजिक देखने को मिला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में हुए ये चुनाव सेमीफाइनल इन चुनावों को माना जा रहा था। लेकिन इस सेमीफाइनल में कांग्रेस को काफी निराशा हाथ लगी है। परिणाम यह आया है कि कांग्रेस अपनी सरकार के 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी नहीं बचा पाई है। चुनावी परिणाम के बाद उत्तराखंड में भी भाजपा जीत का जश्न मना रही है, जबकि कांग्रेस हार पर मंथन कर रही है। आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम माने जा रहे थे। निश्चित ही इन राज्यों के नतीजे 2024 से पहले जनता का मूड और माहौल काफी हद तक स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन तेलंगाना को छोड़कर बाकी हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार से यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई भी कांग्रेस के लिए अब काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है।
हिंदी पट्टी में एक बार फिर प्रचंड मोदी लहर देखने को मिली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ विजय हासिल की है। 4 राज्यों के आए चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं। साथ ही 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और इससे पहले ये चुनावी नतीजे भाजपा को जीत के लिए काफी आश्वस्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 3 राज्यों के चुनावी परिणाम 2024 की जीत का आगाज है। जनता ने अपने मन की बात का इजहार कर दिया है कि अगले साल मोदी के नेतृत्व में देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि हार से हम परेशान नहीं हैं, लेकिन मेहनत और करनी होगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि फाइनल में जनता जरूर कांग्रेस को जिताएगी और बीजेपी को सबक सिखाएगी। जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है। जो सनातन और तुष्टीकरण के पक्ष विरोध में रहे हैं, उनको किनारे करने का काम किया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है, उनको मैं बधाई देता हूं। वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। आम जनता को, सामान्य जनता को बधाई। और 2023 का ये सेमीफाइनल था और फाइनल का आगाज जनता ने स्वयं कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं और इन 5 सीटों में बीजेपी का कब्जा है। 2014 और 2019 के चुनाव में राज्य की जनता ने 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के नाम की है और अब एक बार फिर 2024 का चुनाव है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और तमाम विपक्षी दल तैयारियों में लगे हुए हैं और इन चुनावी तैयारियों में भी बीजेपी अन्य दलों से काफी आगे है। जानकार मानते हैं कि 4 राज्यों के आए चुनावी परिणाम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी होगी, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे, जिससे बीजेपी के लिए रास्ता आसान होगा, जबकि कांग्रेस समेत अन्य दलों के लिए राह और भी कठिन होगी। 5 राज्यों के सीधे तौर पे कहा जाए तो ये एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का इस सत्ता का सेमीफाइनल था, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और समझिए हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। आज कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो कर्नाटक और साउथ का दूसरा राज्य तेलंगाना है, यानी कि करीब करीब नॉर्थ इंडिया से हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सफाया होगा। ऐसे में उत्तराखंड में जो कांग्रेस सपने देख रही थी कि आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होंगे या दूसरे चुनाव होंगे, उन चुनाव में और उसके बाद जो अगले साल जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस अपनी हार का सिलसिला रोकेगी और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी या बीजेपी को शिकस्त देगी। मुझे लगता है कि नतीजों ने एक तरह से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस की 5 सीटों पर जीत का पावर पंच लगाने की जो कोशिशें थी, उनको एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद कार्यकर्ताओं के मोराल डाउन होंगे और हमारे उत्तराखंड के कई नेता थे जो राजस्थान से लेकर के और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। हिंदी पट्टी में एक तरह से हिमाचल को छोड़ दे तो उसका सुपड़ा साफ हो गया है, उत्तराखंड में एक तरह से उसके लिए बड़ा झटका है। जो ग्राउंड लेवल पे बीजेपी ने चारों स्टेट पे काम किया था, बहुत ही अच्छा काम किया है। जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने बहुत ही अच्छा स्ट्रगल किया है और जीत निश्चित जीत होके लेके आए हैं। बीजेपी की 3 स्टेटों में जीत हुई है, बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने और 2024 में भी जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। फिर दोबारा नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। जो इतनी तेजी से इंडिया का विकास हुआ है वो मोदी जी की वजह से ही हुआ है। मोदी जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हर स्टेटों में, उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग करी कि किस स्टेट में क्या चल रहा है, उनके स्ट्रगल से ही और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से ही आज बीजेपी की जीत हुई है। जनता जनार्दन है, जनता ने अपने हित का
अपने मत का प्रयोग किया है। जनता ने जो उचित समझा वही उन्हें जिताया। और तेलंगाना में बीजेपी और BRS उनको नकारा और कांग्रेस को जिताया। जनता काम देखती है और जो उनके हित के लिए कार्य करेगा जनता उसे ही वोट डालेगी। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो प्रदेश के मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए जनता को सोच समझकर वोट देना है कि हमारे हित के लिए कौन, देश और प्रदेश के लिए हित में कौन सरकारें हैं कार्य कर रही है और कौन नहीं कर रही है। अंदर जो कल का चुनाव का जो रिजल्ट आया है असेंबलियों का 5 राज्यों का, जिसमें से 4 राज्यों को कल था और आज मिजोरम का है, उसमें जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है या उनके द्वारा जो अधिकृत रूप से प्रत्याशित हैं उन्हें जिताया है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पर उनकी एक विजय है, बहुत बड़ी विजय है। और जो तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उन सभी को अब ये सोचना समझना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो इस भारतीय जनता पार्टी को, जो वर्तमान में आज की डेट में बहुत अधिक ताकतवर बनकर उभर कर आई है और सभी जो राष्ट्रीय दल हैं विपक्ष के और जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रही है, उस चुनौती को स्वीकारना का पड़ेगा और सारे विपक्ष को एकजुट होकर अब ये सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि हमारी रणनीति और जो नीति, जो अब तक हम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे थे उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी और सारे विपक्ष को एकजुट होकर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं तो दिन प्रतिदिन चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत उभर के आ रही है, असंभव सा होता है उसको हराना किसी राज्य में, लेकिन असंभव चीज़ इस दुनिया में कुछ होती नहीं है। हमें मानना पड़ेगा कि हमें अपनी नीति और रणनीति पे दोनों में ही थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 5 माह से भी कम का समय रह गया है और ऐसे में 4 राज्यों के चुनावी परिणाम ने साफ कर दिया है कि मोदी मैजिक अभी भी कायम है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस को मिली जीत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल ये है कि सेमीफाइनल हारने के बाद कांग्रेस फाइनल कैसे जीत पाएगी। आखिर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस हार से क्या सबक लेते हैं और इसके साथ ही क्या मान लिया जाए कि विपक्ष के पास मोदी के जीत के रथ को रोकने का कोई विकल्प नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रामनगर से है, जहां बीते रविवार की देर रात ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र के समीप हिम्मतपुर ब्लॉक क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में कई लोग चोटिल भी हो गए। मामला इतना बिगड़ गया कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। साथ ही कुछ वाहनों पर भी पथराव के बाद ये वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर रखे एक पुराल के ढेर में भी आग लगा दी गई, जिससे एक ट्रैक्टर ट्राली इसकी चपेट में आ गई और उसमें भी आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ बलजीत सिंह भाकुनी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को काफी नियंत्रण करने का प्रयास किया। लेकिन दोनों पक्षों की ओर से बढ़ते तनाव को देखते हुए आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुला लिया गया तथा इस गांव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। हिम्मतपुर ब्लॉक गांव है जो कि पीरू मदारा चौकी के अंतर्गत आता है। गांव में पड़ोस में रहने वाले 2 पक्षों के बीच में रात को मारपीट हो गई है। पहले से इनका विवाद चल रहा था, कल किसी बात को लेकर फिर इनमें तनातनी हुई है और उसमें कुछ लोग चोटिल हुए हैं। जो पास में घास की पुवाल थी उस पर भी आग लगाई गई है। थाने से और जनपद से पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पे तैनात कर दिया गया। मौके पे शांति है। जो तहरीर मिली है उसके आधार पर थाना रामनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार लंबे समय से इस समिट के लिए पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल FRI देहरादून पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया
उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी तैयारियां पूरी तरीके से उनका निरीक्षण किया। अब तक 2.5 लाख करोड़ से के ज़्यादा के निवेश का करार भी हो चुका है। ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। समिट हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इससे निवेश तेजी से आ रहा है और 2.5 लाख करोड़ के अभी तक हमारे करार भी हो चुके हैं। तो जब हमारी समिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता यह भी है कि जो अधिक से अधिक रोज़गारों का सृजन करने वाले निवेशक होंगे, उनको हम अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें इसमें पूरा मार्गदर्शन है और उन्होंने ही जो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू किया था, उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने कोटद्वार कोतवाली के पुलिसकर्मियों की बनाई गई स्मार्ट बैरक का रविवार को लोकार्पण किया। इस दौरान एसएसपी ने कोटद्वार और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 5 माह में अलग अलग कंपनियों के खोए हुए 64 मोबाइल फोन को उनके स्वामी को सौंपा। इस मौके पर जनपद पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि 14 लाख की कीमत वाले इन मोबाइल फोन को साइबर क्राइम की टीम द्वारा बरामद किया गया था, जिनके गुम होने की लिखित सूचना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। हमारी साइबर पुलिस की जो टीम है उसके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है सीओ ऑप्स के नेतृत्व में। और इसमें पूर्व में भी हमारे द्वारा 2 कार्यक्रम करवाए गए थे वृहद स्तर पर, जिसपे जो मोबाइल ओनर्स थे उनके मोबाइल लौटाए गए। और आज भी लगभग 14 लाख के 64 मोबाइल फ़ोन हैं जो उनके ओनर्स को वापस लौटाए गए। मोबाइल फ़ोन आजकल स्मार्टफोन हम सबकी ऐसी बेसिक नीड हो गई है और इसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे कई और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेव रहते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये खो जाते हैं तो उनके ओनर्स काफ़ी परेशान होते हैं। तो टीम द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए आज इन्हें जो है इनके मोबाइल फ़ोन्स वापस दिलवाए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी से अगली अहम खबर है, जहां बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने कहा है कि उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में नगर पालिका क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं उल्लेखनीय विकास के कार्य हुए हैं। विकास और निर्माण कार्यों की रोशनी से नगर क्षेत्र जगमगा रहा है। वहीं उनके अथक प्रयासों से 75 नाली भूमि नगर पालिका के नाम कराई गई है। पालिका को इस भूमि के मिलने से कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाएंगे। नगर पालिका सभागार में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने कहा कि नगर क्षेत्र में खेल मैदान का अभाव था, जिसके लिए उन्होंने बड़कोट गांव रामलीला मैदान के पास 40 नाली भूमि पालिका के नाम करा दी। 120 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा बहुउद्देशीय खेल मैदान तैयार किया है। मेरे जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें मैं तो कहना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है वो नगर पालिका के लिए शासन प्रशासन के सहयोग से जो 75 नाली जमीन नगर पालिका को मिली है, इससे नगर पालिका को काफ़ी कुछ सहयोग मिलेगा और काफ़ी काम होंगे। और दूसरा जो है, हमारे बड़कोट में कहीं पे भी बच्चों के खेलने के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए कोई स्थान नहीं था, तो औलेदर का मलमा डाल के इतना बड़ा खड्ड भरा है जहाँ पे कि जो है 120 मीटर और लंबा और 100 मीटर लगभग चौड़ा जो है वो ये खेल मैदान का निर्माण हुआ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जनपद पौड़ी के पैठाणी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मां बुखाल कालिका मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मंदिर समिति व जिला प्रशासन द्वारा आपको बता दें तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हजारों की संख्या में भक्त मां बुखाल कालिका के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाम होते ये आंकड़ा बढ़ता रहा। वहीं मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस वर्ष भक्तों की संख्या को देखते हुए आधा किलोमीटर पहले पार्किंग की व्यवस्था
मंदिर प्रांगण के बाहर की गई, जबकि आने वाले समय में 1 किलोमीटर तक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही मंदिर को भव्य रूप देने के लिए रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और आने वाले वर्ष में मां के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत पहले से माँ भगवती भूखाल कालिका का बहुत ही आशीर्वाद रहा है। सब हमारे पूर्वों से होकर के आज दिन तक यह सारा कार्यक्रम चलता जा रहा है और हमारी जो ये आगे की पीढ़ी है उसमें भी यह आगे में लगातार जब तक मनुष्य का जीवन रहेगा तब तक ये लगातार बराबर चलता रहेगा। और ये भूखाल कालिका की मान्यता बहुत पहले से ही है और आगे भी भविष्य में भी यही मान्यता रहेगी। और यहाँ पे इस भूखाल प्रांगण में मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे हर साल भूखाल का मेला यहाँ के स्थानीय लोग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। हजारों लोग इस मेले में शरीक होते हैं। यहाँ पे देव डोलियाँ आती हैं। हमने आधा किलोमीटर की पार्किंग की व्यवस्था तो इस साल कर दिया है, लेकिन अगले साल हम 1 किलोमीटर की यहाँ पे पार्किंग बनाने जा रहे हैं ताकि 1000 गाड़ियों की यहाँ पे पूरी व्यवस्था हो जाए। और माँ भगवती की कृपा ऐसी है कि अब यहाँ पे एक नया भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं। उसका आज यहाँ पे जो है हमने जनता के बीच में इस मंदिर को दिखाया है। और माँ भगवती के सामने जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे बलि प्रथा थी, लेकिन सने सने जो यहाँ के हमारे भक्तगण हैं उनके हृदय परिवर्तन हुए, सात्विक पूजा यहाँ पे होने लगी और काफ़ी लोगों का प्रयास भी था ये कि यहाँ पे मतलब जो बलि प्रथा है उसके थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो सात्विक में यहाँ पे पूजा होने लगी। बहुत दूर दूर से यहाँ माँ भगवती के दर्शनों के लिए लोग आते हैं और माँ भगवती उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।